डिमांड क्या थी? धर्मेंद्र प्रधान साहब का इस्तीफा, यही डिमांड थी ना। बातचीत किस बात की होनी है? धर्मेंद्र प्रधान जी से किस भाषा में इस्तीफा लेना है, ये बात करने जाना है। कौन से कलम से इस्तीफा देंगे, ये बात करने जाना है। बात क्या होनी है इसमें? इस्तीफा दो, आंदोलन पीछे हटेगा, नहीं दोगे आंदोलन चलेगा। पुलिस का काम है हमें अरेस्ट करना, और हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। आरएसएस और बीजेपी वहां पे अपने लोग भेजेगी आपके पीसफुल प्रोटेस्ट में, और खुद ही उसका हिस्सा बन के पत्थर चलवाएगी, हिंसा कराएगी। ये जिंदगी और मौत की लड़ाई है, बाबा साहब का भारत बचाने की लड़ाई है। इसमें गोली भी लगेगी, इसमें जेल भी जाएंगे, इसमें लाठी भी चलेगी, इस झूठे मुकदमे भी लगेंगे, और आरएसएस और बीजेपी आपको देश का गद्दार भी कहेगी। ये आंदोलन तो होना ही है, दुनिया की कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती। आरएसएस और बीजेपी की तो बिसाती क्या है। अब कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों को बहुत सारे लोग इमीडिएटली शक भी करने लगे। मेरा ऐसा मानना है, सभी जो भी फिनोमिना हो रहे हैं देश में, ये बदलाव के लिए हैं, ये अच्छे के लिए हैं, ये बाबा साहब के सपनों को पूरा करने के लिए। ये जो बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, जिसमें अन्ना आंदोलन भी एक था, आम आदमी पार्टी का एक फिनोमिना एक था, और अब ये कॉकरोच जनता पार्टी का है। बीच में भी बहुत सारे बहुजन समाज की तरफ से भी बहुत सारे आंदोलन हुए, जो असली आंदोलन थे। ये तो जैसा भी आंदोलन है सब जानते ही हैं, लेकिन इन पे भी शक नहीं करना है हमें। अभी ये ज़्यादा समझदार नहीं है आंदोलन करने में, लेकिन जो अम्बेडकरवादी हैं उनका फ़र्ज़ है, और ये बात हम जैसे अम्बेडकरवादियों की जो वकील भी हैं, ख़ासतौर पे फ़र्ज़ है और जिम्मेदारी भी है कि जो लोग ये करें उसको हम लोग सपोर्ट करें। किसी भी मुसीबत परेशानी में ये लोग आएँ तो उनकी हम हिफाजत के लिए खड़े हैं। ये हमारा वादा था और है और आगे भी रहेगा, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं जो इन लोगों को अब ध्यान में रखनी पड़ेंगी। 3 मुख्य शर्तें हैं जो अम्बेडकरवादियों की हैं। उसमें से पहली शर्त यह है कि अपना फोकस ठीक रखें। धर्मेंद्र प्रधान कोई इशू नहीं है, नरेंद्र मोदी जी इशू नहीं है, आरएसएस और बीजेपी इशू है, और ये जो जनता के हाथ से ताकत छीन ली है सरकारें बदलने की, ये इशू है। आप धर्मेंद्र प्रधान रखेंगे, उससे बड़ा कोई धर्मेंद्र प्रधान मोदी जी अपने पॉकेट से निकाल के लगा देंगे, और धांधलियां उतनी ही होंगी, बेईमानियां उतनी ही होंगी और होती रहेंगी। आप मोदी जी को बदलेंगे, उनका इस्तीफा मांगेंगे, तो आरएसएस की जेब में बहुत सारे मोदी जी बैठे हैं, कोई इनसे भी बड़ा मोदी जी आ जाएंगे और वो देश का इससे भी ज्यादा बेड़ागर्क करने में सक्षम होंगे। ये बात हम देख चुके हैं। वाजपेयी जी का एक समय था ना, अब जब मोदी जी आ गए तो ये लोग बोलते हैं जी वाजपेयी जी तो इनसे बहुत अच्छे थे। होम मिनिस्टर साहब की ले लें, पहले जब अडवाणी जी थे, अडवाणी जी बहुत खराब हैं। उसके बाद राजनाथ सिंह जी आए, वो बहुत खराब हैं। अब अमित शाह जी आ गए तो अब कह रहे हैं कि अडवाणी जी तो राजनाथ सिंह जी से अच्छे थे, और ये जो राजनाथ सिंह जी अमित शाह जी से अच्छे थे। तो आरएसएस और बीजेपी निम्न से निम्न स्तर तक जाती रहेगी। सोल्यूशन ये नहीं है, सोल्यूशन है वोट का अधिकार वापस हासिल करना। पहली हमारी शर्त है अपना फोकस ठीक करें। धर्मेंद्र प्रधान इशू नहीं है, आरएसएस और बीजेपी इशू है। आरएसएस और बीजेपी इस देश का कैंसर है, उसको हमें इलेक्शन के माध्यम से दूर करना है, पहली शर्त। तो फोकस अपना ठीक करें। दूसरी, सरकार के ये जो भ्रष्ट लोग बैठे हैं, इनसे बात करने की जो भी कोशिश करेगा वो कॉम्प्रोमाइज होगा या धोखा खाएगा या झांसे में आएगा। और ये कॉकरोच जनता पार्टी का जो फिनोमिना है, ये उसका एक सबसे बड़ा सबूत है। इतने लोग फिर भी आए, ये जनता की नफरत है आरएसएस और बीजेपी के लिए। लेकिन हुआ क्या, जो दिप्के साहब है वहां से, उन्होंने ऐलान कुछ किया, उसको बातचीत शुरू की। इस बीच बातचीत शुरू की, पहले कहा कि मैं भारत आ रहा हूं, मेरे को लेने देश के जो कॉकरोच हैं वो एयरपोर्ट पे आए। जो देश के नागरिक, कॉकरोच नहीं, कॉकरोच तो एक जो उस तरीके से रिएक्शन के तौर पे कह रहे हैं, जो देश के संभ्रांत नागरिक हैं, देश का भविष्य हैं, देश की रीढ़ की हड्डी हैं, देश का सब कुछ है, दिल जिगर और जान है देश की, वो नौजवान एयरपोर्ट जाने के लिए तैयारी कर रहे थे, हर खतरा उठा के। तो बातचीत शुरू की, बातचीत शुरू करके बात बदली, पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने जाने की बात हुई, वहां की बात भी बदली, फिर परमिशन की बात शुरू हुई। ये परमिशन क्या होती है, ये क्या होती है भाई चीज, मुझे नहीं समझ में आया। ये परमिशन किससे लेनी है? अगर कोई आप आंदोलन कर रहे हो, अगर उन्हीं लोगों से परमिशन लोगे जो आपका हक और अधिकार छीन रहे हैं, तो वो एक प्रकार की नूरा कुश्ती लगती है जनता को। हमने जितने भी आंदोलन किए, किसी में ना आज तक परमिशन लिए ना आगे लेंगे। हमने प्रोटेस्ट किया, पीसफुल प्रोटेस्ट किए, एक नहीं कितने ही किए हैं, आप सब लोग जानते हैं। सीए एनआरसी से लेके, किसान आंदोलन से लेके, ये भीम आर्मी से लेके, डॉक्टर रितु से लेके, कितने ही बंदी सिंहों से लेके कितने आंदोलन किए, सब किए बिना परमिशन के किए। हमारी सीधी सीधी बात है, हम प्रोटेस्ट करेंगे, प्रोटेस्ट का अधिकार बाबा साहब ने दिया था। पुलिस का काम है हमें अरेस्ट करना, और हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। ये फार्मूला होना चाहिए आगे के लिए। परमिशन जो लेगा
वो उचित कार्य नहीं करेगा, वो अम्बेडकरवादी काम नहीं करेगा। संविधान ने हक दिया है, आप उसको एक्सरसाइज करें। पुलिस का काम है आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें, आपको जेल में भेजें। हम लोग बैठे हैं ना, हम लोग आपको छुड़ाएंगे। तीसरी बात, जिसको भी डर या भय या लालच है किसी भी प्रकार का, वो इस आंदोलन से दूर रहे। अगर कोई बात करना चाहता है वो इस आंदोलन से दूर रहे सरकारों से। सोनम वांगचुक साहब ने बात की, बात करके जेल गए, फिर आके फिर दोबारा बात करने एलजी साहब के पास पहुंच गए। आदमी समझदार होना चाहिए ना। या तो सोनम वांगचुक साहब सिर्फ एक साइंटिस्ट हैं तो इस झगड़े में मत पड़े प्रोटेस्ट के, और अगर प्रोटेस्ट वाले काम में आए हैं तो फिर वो प्रोटेस्ट के तरीके से सोचें समझें, और अगर उन्हें नहीं आती कोई चीज तो प्रोटेस्ट करने वाले जो लोग हैं उनसे सीखें। बातचीत नहीं करनी है किसी हालत में, किसी कीमत पे। इनका सही या गलत डिमांड क्या थी? धर्मेंद्र प्रधान साहब का इस्तीफा, यही डिमांड थी ना। बातचीत किस बात की होनी है? इस्तीफा दो, आंदोलन पीछे हटेगा, नहीं दोगे आंदोलन चलेगा। ये दो टूक बात होनी चाहिए। अगर किसी को, अब तीसरी बात जो मैं बता रहा हूं, किसी को गोली से, किसी को जेल जाने से, किसी को झूठे मुकदमे लगने से, किसी को इस बात से कि आरएसएस और बीजेपी वहां पे अपने लोग भेजेगी आपके पीसफुल प्रोटेस्ट में और खुद ही उसका हिस्सा बन के पत्थर चलवाएगी, हिंसा कराएगी, इस चीज से किसी को डर है तो वो इस आंदोलन का हिस्सा ना बने। किसी को धूप ज्यादा लगती है वो इस आंदोलन का हिस्सा ना बने। किसी को सर्दी ज्यादा लगती है, बीमार होता है ज्यादा, तो वो इस आंदोलन का हिस्सा नहीं बने। ये जिंदगी और मौत की लड़ाई है, बाबा साहब का भारत बचाने की लड़ाई है। इसमें गोली भी लगेगी, इसमें जेल भी जाएंगे, इसमें लाठी भी चलेगी, इसमें गैर कानूनी जो गंदा पानी फेंका जाता है वो भी फेंका जाएगा, झूठे मुकदमे भी लगेंगे और आरएसएस और बीजेपी आपको देश का गद्दार भी कहेगी। ये सब चीजें जिसको बर्दाश्त हैं वो इस आंदोलन में आगे आए। ये आंदोलन तो होना ही है। दुनिया की कोई ताकत भारत को सबसे बड़ा देश, सबसे ताकतवर देश बनने से रोक नहीं सकती। आरएसएस और बीजेपी की तो बिसात ही क्या है। तो ये आंदोलन तो होना है, लेकिन ये सब चीजें सीखने के लिए हो रही हैं, स्टेजेस हैं। लोग तैयार रहें, अंबेडकरवादी आएंगे, असली आंदोलन होगा, देश हमारा खुशहाल होगा, सबसे ताकतवर होगा, सबसे रईस देश होगा। इसमें किसी को कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। सिर्फ आरएसएस और बीजेपी को भगाने की बात है। ईवीएम को हटा के पेपर बैलेट से चुनाव करा। 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है और ना देश भर में आंदोलन करेंगे ऐसा कहा गया है। क्या कहेंगे इस अल्टीमेटम को लेकर? देखिए, अभी लॉन्ग रोप देनी चाहिए। ये लोग, बहुत सारे लोग इनको शक की नज़र से देख रहे हैं। मैं अभी उन सबसे भी गुजारिश करूंगा, दे इनको 7 दिन नहीं, इनको 1 महीना 2 महीने दें। लेकिन कुछ बातें जो 3 पॉइंट्स मैंने बताए उस पर ध्यान रखना पड़ेगा। बातचीत नहीं करेंगे। सरकार से कोई बातचीत करता है वो हमारे बीच का आदमी नहीं है, बात ही नहीं करनी है। एक मुद्दा, एक आंदोलन, खत्म। बात क्या करनी है? धर्मेंद्र प्रधान जी से किस भाषा में इस्तीफा लेना है ये बात करने जाना है, कौन से कलम से इस्तीफा देंगे ये बात करने जाना है। बात क्या होनी है इसमें? इसलिए बातचीत नहीं होनी चाहिए, डर नहीं होना चाहिए और बहानेबाजी नहीं होनी चाहिए। आज मैं बीमार हो गया और कल बीमार हो गया। चौथी एक महत्वपूर्ण चीज है, जो भी नेता बनना चाहता है या आगे रहना चाहता है वो किसी भी आंदोलन में तब तक खड़ा रहेगा जब तक उस आंदोलन का आखिरी व्यक्ति अपने सुरक्षित घर ना चला जाए। ये जो प्रथा है ना, ये अंबेडकरवादियों की प्रथा नहीं है कि जो कोई फेस है वो सबसे पहले भाग जाए आंदोलन छोड़ के। ये गलत बात है। इस सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। हम लोग इनके साथ हैं। मैं सभी बच्चों को कह रहा हूँ, किसी को कोई परेशानी आएगी पुलिस से, प्रशासन से, मैं बैठा हूँ। अंबेडकरवादी अभी जिंदा हैं, डरने की जरूरत नहीं है। आप अपना आंदोलन करें, पूरे देश में हम आपकी रक्षा करेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन जो असूल हैं उस पे असूल पे कायम रहें। और लीडर कोई नहीं होता है, अगर कोई लीडर भटक रहा है उसको गिरेबान से पकड़ के सही रास्ते पे लाना सभी जनता की जिम्मेदारी होती है। इस बात को अच्छे से समझें, खासतौर पे नौजवान। कोई नेता वेता कुछ नहीं होता है, सब कार्यकर्ता हैं, सब बाबा साहब के सिपाही हैं, सब संविधान बचाने के लिए काम कर रहे हैं।